रामेश जी के हाथ में, बालकनाथ जी के हाथ में और भूपेंद्र जी के हाथ में। क्योंकि मोदी पद जो सीएम का, जो विधायक का, ये पद इनके बाप की बपौती नहीं है, ये सरकारी पद हैं, ये देश के पद हैं। इनको जवाब इनको देना चाहिए और आना इनको चाहिए, हमको नहीं। जब वो दरी पट्टियां बिछाते थे ना, कौन, भूपेंद्र जी और रामेश जी, तब वो भर्तृहरि बाबा से कोई लेना देना नहीं है। इनको भर्तृहरि बाबा के बारे में कोई ज्ञान नहीं है। भर्तृहरि बाबा नहीं तो न तो भर्तृहरि जी का कोई औचित्य है इस खैरथल में, समझ रहे हो? क्योंकि आप भर्तृहरि बाबा से कोई लेना देना नहीं है। इनको भर्तृहरि बाबा के बारे में कोई ज्ञान नहीं है। भर्तृहरि बाबा करो सवाल सब भर्तृहरि नगर को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आज 5 दिन बीत गए लेकिन सरकार ने खैरथल की जनता की अभी तक कोई बात नहीं सुनी। आपको क्या लगता है, खैरथल की जनता झुकेगी या भूपेंद्र जी झुकेंगे या सरकार झुकेगी? देखो, खैरथल की जनता अपना काम करेगी। अगर भूपेंद्र जी ने जिद ठान रखी है अपने ऊपर तो बात है अलग, नहीं तो न तो भर्तृहरि जी का कोई औचित्य है इस खैरथल में, समझ रहे हो? क्योंकि आप मुझे एक बात बताइए, मान लो जयपुर से कोई व्यक्ति चढ़ता है भर्तृहरि नगर की बस में, ठीक है, भर्तृहरि नगर आवाज लग रही है जयपुर से भर्तृहरि नगर भर्तृहरि नगर भर्तृहरि नगर। अब वो सोचेगा कि मुझे जाना कहाँ है, बाबा भर्तृहरि के, तो वो बैठ जाएगा उस बस में और यहाँ आगे पूछने के बाद पूछेगा कि बाबा भर्तृहरि की गुफा कहाँ है, तो उसको क्या बताया जाएगा? किसी चीज को प्रैक्टिकल भी लेना चाहिए, खाली बातों से काम नहीं होते हैं। इन्होंने तो सिर्फ शगु फेंक दिया भर्तृहरि नगर का। इनको भर्तृहरि बाबा से कोई लेना देना नहीं है। इनको भर्तृहरि बाबा के बारे में कोई ज्ञान नहीं है। भर्तृहरि बाबा के जो गुरु थे वो गोरखनाथ जी थे और वो कहते थे गंगा ना जाऊं न जमुना ना जाऊंगी, ना कोई तीर्थ नहाऊंगी, 68 तीर्थ हैं घट भीतर, वाई में मलमल नहाऊंगी। तो ये लोग जो है वर्णवाद की बात करते हैं और भर्तृहरि बाबा इन चीजों से बहुत दूर थे, गोरखनाथ जी बहुत इन चीजों से बहुत दूर थे। लेकिन भूपेंद्र जी ने कहा कि जो इस भर्तृहरि नाम का विरोध कर रहे हैं वो ही है जो बाबरी मस्जिद का समर्थन करते हैं। कहीं आप भी तो उनमें से नहीं है? देखो, ये आरोप आपको शोभा नहीं देता, आपको ये चीज नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि हम उनसे ही खफा है। उन्होंने जो ये चीज बोली है हम उसी से अपमानित महसूस कर रहे हैं अपने आप को। उन्होंने कहा है कि जो इस विरोध में खड़े हैं वो रामद्रोही हैं। आप बताइए, बीजेपी की स्थापना करने वाले हमारे ताऊ जी श्री किशन चंद कोहिस्तानी जी थे, तो खैरथल में उन्होंने बीजेपी की स्थापना की है। उनको मालूम नहीं, जब वो दरी पट्टियां बिछाते थे ना, कौन, भूपेंद्र जी और रामेश जी, तब वो यहाँ कहीं खैरथल में स्थापना कर रहे थे बीजेपी की, पर उनको ये ज्ञान नहीं है। उनको तो सिर्फ बोलना है, क्या हम देशद्रोही हो गए, क्या हम रामद्रोही हो गए? ये बात उनकी सरासर गलत है, उनको नहीं कहनी चाहिए। दूसरी बात, उन्होंने खैरथल नाम की फुटबॉल वो तीनों जने खेल रहे हैं, क्योंकि सभापति जी स्पष्ट कह चुके हैं कि न तो मेरे से प्रस्ताव लिया गया, न मेरे से कोई पूछा गया और न मैंने कोई प्रस्ताव इनको दिया है। इसका मतलब ज्ञान 3 जनों के हाथ में, अब रामेश जी के हाथ में, बालकनाथ जी के हाथ में और भूपेंद्र जी के हाथ में। क्योंकि मोदी जी तो यहाँ रहते नहीं है, वो तो 10-10 हजार वाले छोटे छोटे देशों में यात्रा कर रहे हैं और वहां अपना सर्वोच्च सम्मान ले रहे हैं, तो उनको तो इस चीज से मतलब है नहीं। तो बाकी ये 3 खिलाड़ी बचे। अब इन 3 खिलाड़ियों से बस स्पष्ट रूप से पूछना चाहिए कि आपकी मंशा क्या है, आपको किसने यह हक दिया कि आप जिले की तोड़फोड़ करें? जी, आप त्रिदेव की बात कर रहे हैं, आप बाबा बालकनाथ की बात कर रहे हैं, भूपेंद्र जी की बात कर रहे हैं, रामेश जी की बात कर रहे हैं, लेकिन इन तीनों से खैरथल के किसी आम नागरिक ने बात करने की कभी कोशिश की कि हमारे साथ ऐसा अन्याय क्यों हो रहा है? देखो, खैरथल में ये हर दूसरे दिन आते हैं जी, ठीक है ना। अब हम इनसे बात करने जाए जो आज तक जनता से बात करने आ रहे थे, ठीक है ना। ये पद जो सीएम का, जो विधायक का, ये पद इनके बाप की बपौती नहीं है, ये सरकारी पद हैं, ये देश के पद हैं। इनको जवाब इनको देना चाहिए और आना इनको चाहिए, हमको नहीं। लेकिन यहाँ पर लगातार 2-2 मंत्री होने के बावजूद, हम बात करें केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्री होने के बावजूद भी आप लगातार 5 दिन का वक्त हो चुका है, क्या आपकी बातें सुनी नहीं जा रही? क्या बात सुनी कैसे नहीं जा रही? ये सोशल मीडिया का जमाना है। आप जैसे यूट्यूबर्स बैठे हैं, आप जैसे चैनल वाले लोग बैठे हैं जो सारा दिन वहां पहुंचा रहे हैं। अब वो जमाना नहीं रहा जब हम खुद कहते हैं कि विकसित भारत, विकासशील भारत की बात करते हैं हम जब सब। तो मुझे एक बात बताइए, अब वहां तक बात पहुंचाने में कोई चिट्ठी थोड़ी ले जाएगा? ये दिव्य दृष्टि आप लोगों के हाथ में है, ये 2 मिनट में वहां पहुंच गई होगी, नहीं पहुंची होगी? क्या 3 जनों को बात पहुंचानी है कि आपकी दिव्य दृष्टि के माध्यम से नहीं पहुंचाई जा सकती? सब पहुंचाई जा सकती है, लेकिन ये इनकी हरामपाई है। ये जानबूझ के गूंगे और बहरे बने हुए हैं। लेकिन ऐसी खैरथल के साथ वो स्थितियां नहीं है जब आंदोलन, आगजनी, ये सीन गए। ये पुराने जमाने में थे जब तक सोशल मीडिया नहीं था, लेकिन अब जब से ये दिव्य दृष्टि आई है, मेरे हिसाब से न कोई आंदोलन की जरूरत है, न कोई आगजनी की जरूरत है, न कोई विद्रोह करने की जरूरत है। बिना विद्रोह की आप जैसे लोगों के माध्यम से ये बात पहुंचाई जा सकती है। लेकिन ये इनकी हठ धर्मिता है
जो ये बात नहीं मान रहे और जबरदस्ती बाबा भर्तरीनाथ को बीच में ला रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये राजा भूपेंद्र से बाबा भूपेंद्र बनते इनको देर नहीं लगेगी। लेकिन आप बात कर रहे हैं बाबा भूपेंद्र की, लेकिन बाबा भूपेंद्र खैरतल की बात क्यों नहीं सुनता? आपको क्या लगता है इसके पीछे कोई राजनीतिक कारण है या कोई देखो खुद का ही राजनीतिक कारण फायदा तो लगता है? कहेंगे ही, राजनीतिक कारण तो है ही, क्योंकि ये जिला बनाया किसने, ये सौगात किसकी थी? अशोक गहलोत गहलोत जी सरकार की सौगात थी। और वो गुलदस्ता किसके हाथ में दिया? खैरिया जी के हाथ में दिया। खैरिया जी के हाथ से निकल के वो गुलदस्ता आ गया भूपेंद्र जी के हाथ में और वो बन गई फुटबॉल। अब वो फुटबॉल तो जैसे मन चाहे खेल रहे हैं, कभी कह रहे हैं तिजारा, कभी कह रहे हैं किशनगढ़, कभी कह रहे हैं भिवाड़ी। इनको खुद को ही नहीं पता ये क्या कहना चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं। क्योंकि प्रैक्टिकली अगर बात को लिया जाए तो मुझे ये बताइए, किसी व्यक्ति को अगर आज टूरिस्ट आते हैं, ये लोग कह रहे हैं कि हम पर्यटन को बढ़ावा देंगे। अरे पर्यटन को बढ़ावा तो तब दोगे जब भर्तरी बाबा का कोई यहाँ स्थान हो। आप नया स्थान बनाओगे यहाँ पहले भर्तरी बाबा का। लेकिन बात कर रहे हैं कि तिजारा में भर्तरी का बहुत ही पुराना गुम्बज है, उसके नाम पर नाम दिया गया है। अब पुराने गुम्बद, वो भर्तरी बाबा का एक खाली पड़ा हुआ गुम्बद है, उसका कोई लेना नहीं कोई देना नहीं। 4 दीवारी से बना हुआ गुम्बद है, उसका क्या लेना देना? उससे क्या हो जाएगा? जनता वहां घूमने आ जाएगी? मुझे ये बताओ। मतलब वो गुम्बद क्या ओरिजिनल भर्तरी बाबा से भी अच्छा है क्या, जहां उन्होंने वास्तव में तपस्या की थी? आप अगर भर्तरी बाबा की गुफाओं में गए हो कभी? आप नहीं गए, हम गए हैं। आपकी उनकी गुफाओं में घुस के देखो, आज भी उनकी गुफाओं में इतना तेज और इतना ताप है कि आप 2 मिनट वहां खड़े नहीं रह सकते। और इस बात की अगर आपको पुष्टि करनी है तो आप YouTube पे देख सकते हैं ये सारी चीजें। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हम तो आस्था को ध्यान में रखते हुए भर्तरी नगर नाम रखा है। इससे आप लोगों को क्या समस्या है? भाई खैरतल तो जिला रहेगा ही, अगर हम संस्कृति हमारी बचे इसलिए हम भर्तरी नगर। बाबा भर्तरी बाबा का नाम रखने से संस्कृति बचने का कोई संबंध है ही नहीं। ये इन्होंने झूठी सनातनी चादर ओढ़ रखी है इन बीजेपी वालों ने, जिनको, क्योंकि ये मानसिक गुलाम है। इनके खुद के निर्णय है ही कहां खैरतल वालों के प्रति। किसी पार्षद ने, किसी सभापति ने अपना वक्तव्य दिया, सभापति जी ने अपना वक्तव्य दिया कि मुझे कुछ पता नहीं है, मुझसे प्रस्ताव लिया नहीं गया, मुझसे राय मांगी नहीं गई है। और दूसरी बात ये भी आती है कि कुशालगढ़ वाले वहां मांग कर रहे हैं। कुशालगढ़ वाले कह रहे हैं, वो बरसों से, आज से नहीं, उनकी बरसों से मांग है कि इस क्षेत्र को बाबा भर्तरी के नाम से भर्तरी नगर रखा जाए। ये लेकिन उनको ये नहीं दे रहे, क्योंकि इनका असली मकसद तो खैरिया जी को खत्म करना है और कोई कारण नहीं। सबसे बड़ा कारण दीपचंद जी खैरिया हैं, क्योंकि खैरथल मतलब खैरिया, खैरिया मतलब खैरथल। अगर जिला खैरथल रहता है तो दीपचंद जी के जाने के बाद भी नाम खैरिया जी का ही लिया जाएगा। ये बात इनको अच्छी तरह पता है और कोई कारण नहीं। ये कह रहे हैं कि भाई ये भर्तरी नगर का विरोध तो वो कर रहे हैं जो राम मंदिर का विरोध किया था वो, तो क्या फिर आप इसको लेकर क्या करें? देखो राम मंदिर का, अब वही तो मैंने आपको बात स्पष्ट कर दी कि राम मंदिर का विरोध करने वाले लोग, आज जनता ने, ये कुछ दिन पहले कह रहे थे कि ये चंद लोग हैं। आज आपने रैली देखी, आपको लग रहा था कि ये चंद लोग हैं, ये कांग्रेस पार्टी के लोग हैं? आप मुझे बताइए। ये आम जनता की रैली थी कि ये कांग्रेस की रैली थी? आप मुझे बताइए। आप जो जनता का आप आज हुजूम देखा आप लोगों ने, उससे आपको क्या पता चलता है? मुझे ये बताओ। रैली रुख क्या होगा उनका? देखो, यहाँ के व्यापारी जितना भरकस प्रयास हो सकता है वो प्रयास अपनी तरफ से करेंगे। उसके बाद भी अगर इन्होंने ये जिद ठान ली, अपनी हठधर्मिता नहीं छोड़ी, तो हमें विश्वास है आगे आने वाली सरकार पलटेगी। ये बीजेपी सरकार नहीं आने वाली है, कांग्रेस की सरकार आएगी। और कांग्रेस की सरकार आते ही सबसे पहला काम गहलोत जी और दीपचंद खैरिया की तरफ से यही होगा कि इस जिले को वापस वहीं की वहीं स्थापित किया जाए। लेकिन लोग बात कर रहे हैं कि इसके पीछे ना कोई आस्था है, इसके पीछे भूमाफियाओं का हाथ है। लोगों ने वहां पर कई 100 बीघा जमीन खरीद लिए, इस वजह से जिले को वहां ले जाना चाहते हैं। भाई क्या इसके बारे में आपकी राय क्या है? भाई आप ही जब भाई आप न्यूज वाले जब ये लोगों की बात कर रहे हैं, आप नाम क्यों नहीं ले रहे? लोगों ने किसने नाम, मेरे को बताओ, आप बताओ, मैं आपको फिर पुष्टि करूंगा आपकी। आप ही अगर ये कहोगे आम लोगों की बात, आम लोगों में जैसे हम जाते हैं वहां पे बात चलती है कि सारा का सारा भूमाफियाओं का खेल है। ठीक है, आपकी बात ऊपर। जब आम लोगों की आपने बात कर दी, उन्हीं आम लोगों से हमने भी सुना है कि कलगांव में इन्होंने 400 बीघा जमीन ले रखी है। वहां कोई भर्तरी नगर नाम से ये टाउनशिप बनाएंगे पहले, फिर वहां पे जबरदस्ती के पर्यटन जोड़ेंगे। ये इनका प्लान है। पर्यटन जुड़ेगा भाई ये भी हमने आप लोगों के माध्यम से ही सुनी ये चीजें और आम लोगों के माध्यम से सुनी है, जिसका आप जिक्र कर रहे हो। अगर यहाँ पर पर्यटन स्थल बनेगा तो इससे आप लोगों को फायदा होगा, क्योंकि पर्यटन स्थल से राजस्व। भाई साहब यहाँ 84 मंदिर हैं खैरतल में। कितने? 84 मंदिर हैं। 10 श्याम बाबा के, 10 राम बाबा के,
भरत उसके अपने शेरावाली माता के, भोलेनाथ जी के, दुनिया जो जितने भी खैरथल के लोग हैं वो उन्हीं 84 में से ही 84 कोस की यात्रा पूरी कर लेती है। और भर्तरी बाबा की जरूरत मेरे हिसाब से किसी को नहीं है। इसमें क्यों इतने बाबा कम है क्या हमारे पास? 33 करोड़ देवी देवता हमारे पास कम है क्या? मुझे ये बताइए। आप जबरदस्ती भर्तरी बाबा को बीच में घसीट के आ रहे हैं। आप लोग चाहते हैं कि भर्तरी बाबा के नाम से कोई कुछ कहे ताकि हम उसका मखौल बना सकें। भर्तरी नगर तो इसका नाम दिया गया है, जैसे अलवर में मत्स्य है, लेकिन जिला तो अलवर ही है, अलवर के नाम से ही जाना जाता है। आज भी जो भी कार्यक्रम होता है अलवर में मत्स्य उत्सव के नाम से होता है और भी है, लेकिन उससे क्या दिक्कत होगी? आप मुझे एक बात बताओ, आपको जयपुर से भर्तरी नगर जाना है तो आप खैरथल के लिए बैठेंगे कि किशनगढ़ के रूट करके भिवाड़ी जाएंगे या तिजारा जाएंगे या मुंडावर रूट करके आप मुंडावर जाएंगे? मुझे ये बताइए आप कहाँ जाएंगे? आप खैरथल जाएंगे हैं? खैरथल। हाँ, खैरथल जाओगे और खैरथल में आके किसी ने आपसे पूछ लिया बाबा भर्तरी बाबा की जय, अब हमको मंदिर ले चलो भर्तरी के, फिर आप कहाँ लेके जाओगे? तो भर्तरी नगर तो नया टाउन बसेगा ना, उसमें तो फिलहाल तो कोई जगह फिर टाउनशिप तो आप कह रहे हो कि कलगांव में बसेगी, फिर दोनों बातों में विरोधाभास हो गया। खैरथल के आसपास ही होगा ना भाई देखो, ऐसे ख्याली पुलाव और ऐसी बातें, बिना सिर पैर की बातें, मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसी बातें हैं, इनसे कुछ नहीं होने वाला। जनता ठान चुकी है जो जनता को करना है। आगे आपकी क्या रणनीति रहने वाली? रणनीति हमारी तो ये है कि हम तो व्यापार के साथ हैं। हमारे सर्वेश जी जो हैं, हमारे कृषि उपज मंडी के अध्यक्ष जी जो हैं, हम उनके साथ हैं। वो जैसा कहेंगे वैसा हम करेंगे।